वैसे भी ये चिंता आज की नहीं है। भारतीय मनीषा तो वैदिक कालखंड से इस बात का उद्घोष करती रही है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि इस इतने बड़े सभागार में हम जितने भी लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराता है। उसके लिए अपना स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड रखता है, चिकित्सक के पास जाता है, नियमित रूप से उसकी स्वयं की समीक्षा करता है और परिवार के लोग भी करते हैं। लेकिन हम सबकी स्वास्थ्य का जो प्रमुख कारक हो सकता है, हम स्वस्थ और आरोग्य रहें, वह धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में हम में से कोई भी व्यक्ति चिंतित नहीं होता है। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कराया और देश के अंदर हर एक किसान को फ्री में सॉइल हेल्थ के लिए उन्होंने एक बड़े अभियान को आगे बढ़ाया था। सॉइल हेल्थ का वह कार्यक्रम अभी भी चल रहा है। लेकिन आज जब इस कार्यक्रम के साथ सद्गुरु स्वयं भी जुड़ चुके हैं और दुनिया के कई देशों की यात्रा करते हुए उनका भारत में आगमन हुआ है, ये उत्तर प्रदेश की धरती है और उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के दृष्टि से देश का हृदय स्थल भी माना जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भूमि है, ये दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि मानी जाती है। हमारे पास जितना भूमि में उर्वरता है और जितना हमारे पास जल संसाधन है, रेली फॉर रिवर्स और सेफ सॉइल, ये दोनों अभियान उत्तर प्रदेश के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी हो सकते हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेगी। इसमें कोई संदेह रहना भी नहीं चाहिए, इसलिए भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से सॉइल हेल्थ कार्ड जारी होने के बाद अब हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का एक कार्यक्रम हम लोगों ने यद्यपि 2020 में जब प्रधानमंत्री जी का कानपुर आगमन हुआ था, नमामि गंगे परियोजना के कार्यों की समीक्षा करने के लिए, तो उस समय उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि हम लोग एक गंगा यात्रा का आयोजन करें। गंगा हम सबको विरासत में मिली हुई एक दैवीय नदी है, एक विभूति है, एक विरासत है हमारी। गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम किस रूप में आए? कानपुर सीसा मऊ के पास 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा जी में गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद आज वहां पर सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बन चुका है और कोई भी जाकर के सेल्फी ले सकता है। गंगोत्री से गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की यात्रा गंगा मैया के द्वारा तय की जाती है, लेकिन ये 2500 किलोमीटर में सबसे क्रिटिकल पॉइंट हुई था कानपुर था। कानपुर में जाजमऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था
और जाजमऊ में तो कोई जलीय जीव ही नहीं था गंगा में। आज आप कानपुर में जाएंगे, सीसामऊ में शिवर का एक बूंद भी नहीं गिरता, और जाजमऊ में आपको जलीय जीव फिर से गंगा में दिखाई देंगे। ये परिवर्तन वहां देखने को मिला है। वाराणसी में भी हम लोगों ने देखा है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें 2019 में प्रयागराज कुंभ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। प्रयागराज कुंभ की सफलता के पीछे नमामि गंगे परियोजना की सफलता उसका मुख्य कारण था, और फिर हमने उसमें कई मानक अन्य गढ़े। ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक इसलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और सदगुरु ने भी 2017 में जब आकर के रैली फॉर रिवर्स का एक आह्वान किया था, तो हमारे यहाँ अंतर विभागीय समन्वय से बहुत सारी नदियों की पुनर्जीवन के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, और 60 से अधिक नदियां अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी बड़ी नदियां थी, उन्हें पुनर्जीवित करने का काम किया है। उसका परिणाम भी आया है। 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 38 जनपद ऐसे थे जो बाढ़ की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे। वहां पे कुछ जनपद बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, कुछ संवेदनशील की श्रेणी में थे। लाखों हेक्टेयर लैंड ऐसी थी जो बाढ़ की चपेट में आकर के नष्ट होती थी, खेती नष्ट होती थी, जन धन की हानि होती थी। आज इसे हम 38 जनपदों से घटाते हुए 3 से 4 जनपदों तक सीमित रह गया है। आने वाले समय में भी जो कार्यक्रम चलेंगे वह इसको और अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ाएंगे। वृक्षारोपण का जो अभियान यूपी के अंदर हुआ, 5 वर्ष के अंदर 100 करोड़ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश ने पूरा किया, जिसमें आप में से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में इस वृक्षारोपण के अभियान के साथ जुड़े होंगे। और वृक्षारोपण में हम लोगों ने एक औपचारिकता नहीं निभाई कि यूकेलिप्टस या पॉपुलर लगा लें। यूकेलिप्टस और पॉपुलर 100 करोड़ में नहीं शामिल था। हमने पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, आम है, नीम है, मॉरिसरी है, चंदन है, यानी इस प्रकार के वृक्ष लगाए, और व्यापक पैमाने पे इस वर्ष भी हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश में 35 करोड़ वृक्ष लगाने के, वृक्षारोपण के कार्यक्रम को वन महोत्सव से प्रारंभ करेंगे और प्रदेश के अंदर इसे एक अभियान के रूप में लेंगे। अभी से तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन सेव सॉइल का जो कार्यक्रम है, यह मुख्य रूप से हमें धरती माता से फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड की मात्रा को धीरे धीरे अलग अलग उसमें कम करने के एक अभियान के साथ जुड़ना होगा। और आज उसका विकल्प हम सबके सामने मौजूद है, वह है नेचुरल फार्मिंग की। यूनियन बजट में उसके लिए व्यवस्था पहले ही दी जा चुकी है, और इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है, इसमें बुंदेलखंड के पूरे सभी 7 जनपदों को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को बजट में उसका प्रावधान किया है। उन किसानों को प्रोत्साहित करना, गंगा के दोनों तटों पर, गंगा नदी के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे को नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ना। आप आश्चर्य करेंगे कि इसके बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, और वह है कि कमिश्नरी स्तर पर जो हमारा जैविक प्रोडक्ट आएगा, उसके लिए टेस्टिंग लैब भी हम लोगों ने स्थापित करने की कार्रवाई को वहां पे जोड़ा है। टेस्टिंग लैब होगी और वहीं से हम लोग उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे। एक बड़ा अभियान है और हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। याद रखना, ये उत्तर प्रदेश की धरती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती है, और उन्होंने हमें एक बात की प्रेरणा दी
जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरेषु। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर के होते हैं और इसलिए जननी और जन्मभूमि दोनों के प्रति यह जो अनुराग है यह इस धरती माता से ही हमें प्राप्त होगा। और इसीलिए सेव सॉइल के इस अभियान के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े। मैं सदगुरु को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर के इस अभियान के साथ इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों को भी जोड़ा है। इस व्यापक जागरूकता के कार्यक्रम के साथ आप पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए आज उत्तर प्रदेश में आए हैं। मैं एक बार फिर से आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि रैली फॉर रिवर्स हो या सेव सॉइल, इन दोनों को उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है। और उत्तर प्रदेश आने वाले समय में अपनी धरती माता के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखते हुए जिस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है इसे मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।